अर्थ सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये हम जानते हैं, लेकिन वो कितनी स्पीड से चक्कर लगाती है ये हम इस वीडियो में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ अगर हम ले लें सन को, तो हमारी अर्थ जिस पर हम रहते हैं पृथ्वी, वो सूरज के लगभग ऐसे गोल 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 घूमती है, लगभग एक सर्कुलर पाथ में घूमती है। कंप्लीटली पूरी तरह से ये सर्कल नहीं होता है, लेकिन हम इसे एक सर्कल मान सकते हैं। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि वो कितनी स्पीड से अर्थ सन के चक्कर लगा रही है। तो स्पीड निकालने के लिए अपने को चाहिए, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड यही होती है, पर यूनिट टाइम में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वही स्पीड होती है। तो अर्थ की स्पीड निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और उसमें वो कितना टाइम लगा रही है, फिर उसका डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड करके अर्थ की स्पीड यहाँ पे हम निकाल लेंगे। अर्थ पूरा एक चक्कर जब सूरज के लगाती है चारों ओर, तो उसमें वो लगाती है पूरे 365 डेज। तो टाइम तो हो गया हमारा 365 डेज, और इन 365 डेज में पूरे एक साल में वो पूरा एक चक्कर लगा लेगी। तो यानी ये जो सर्कल है इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी डिस्टेंस। पूरा यहां से घूम घूम के वापस इसी जगह पे आ जाएगी। तो ये सर्कल की सरकमफ्रेंस हो गई। सर्कल की सरकमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आर यहाँ पे रेडियस है, इस सर्कल की रेडियस। तो आप देख सकते हैं सन इस सर्कल के सेंटर में होगा, और सन से जो अर्थ की डिस्टेंस है वही इस सर्कल के लिए रेडियस का काम करेगी। हालांकि वो कंप्लीटली पूरा सही से सर्कल नहीं होता, लेकिन कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम थोड़ा इसको सर्कल मान लेंगे। सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁸ किलोमीटर। तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी। तो इस फॉर्मूला में हम इनकी वैल्यू रखेंगे। तो डिस्टेंस हो गई, देखो सरकमफ्रेंस जो कि है 2 पाई आर, और टाइम हो गया 365 डेज। अब इनकी वैल्यू रखेंगे, तो 2 का तो हम 2 रख देते हैं, पाई को रख लेते हैं अपन 22/7, और अपनी रेडियस है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁸ किलोमीटर पर किलोमीटर। और इसको डिवाइड करना है अपने को टाइम से, तो टाइम है अपना 365। तो ये डेज में इसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 डे में 24 आवर होते हैं, तो इसको जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हार में कन्वर्ट हो गया। अब 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी ये मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया। तो अपना जो टाइम है नीचे वो यहाँ सेकेंड्स में आ गया है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से अगर हम डेसिमल को हटा दें तो नीचे एक और जीरो अपने पास मिल जाएगा, यानी कि 10 हमें मिल जाएगा। फिर इनको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 15 से 60 कटेगा 4 बारी, 2 से हम इस 4 को काट सकते हैं 2 बारी, फिर इस 2 से 22 को काटेंगे 11 बारी। ऊपर हमें मिलेगा 11, और 10 की पावर है यहाँ पे 8। यहाँ पे देखो एक जीरो ये है और एक जीरो ये है, तो इन दो जीरो की मदद से 10 की पावर अपने पास बचेगी 6। और नीचे 7 है, 365 है, 24, 6 ये बचेंगे अपने पास। ऊपर है किलोमीटर में और नीचे है अपने पास सेकेंड। जब इसको आप सोल्व करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर करा के इसका इसमें डिवाइड करेंगे, तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग 30 किलोमीटर पर सेकेंड। तो वो आंसर हमें मिलेगा 30 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि अर्थ की जो स्पीड होती है वो होती है 1 सेकेंड में वो 30 किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो ये बहुत ही तेज स्पीड है। आम जो स्पीड हम देखते हैं हमारे आसपास, जैसे मोटरसाइकिल चलती है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, तो वो 50 और ये 30 को आसपास नहीं कंपेयर करना है, वहां किलोमीटर पर आवर होता है। एक आवर में वो केवल 50 किलोमीटर जाएगी, लेकिन ये अर्थ की स्पीड है 1 सेकेंड में ही वो 30 किलोमीटर चल जाएगी। अर्थ सन के चारों ओर घूमने के साथ साथ खुद भी अपने एक्सिस पे घूमती रहती है। तो वो कितनी स्पीड से अपने एक्सिस पे घूमती है
कितनी स्पीड से रोटेट होती है, वो स्पीड हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो अर्थ लगभग एक स्पेयर जैसी है, हालांकि वो थोड़ी अलग है, लेकिन उसको हम स्पेयर मान लेते हैं पूरा कैलकुलेशन थोड़ी इजी करने के लिए। तो जैसे मान लो ये अर्थ है, तो ये देखो 2D में मैंने फोटो बनाया है, तो ये सर्कल है बेसिकली, लेकिन तुम्हें 3D में समझना है, थोड़ा इमेजिनेशन को काम में लेना है और इसको एक बॉल की तरह समझो कि ये एक बॉल है, उसका फोटो है और ये है अपनी अर्थ। अब अर्थ को मान लेते हैं हम इस एक्सिस के अराउंड, इस एक्सिस पर वो रोटेशन कर रही है, यानी कि वो कुछ इस तरह से यूं यूं घूम रही है। इस एक्सिस, इस लाइन, ये लाइन अर्थ का रोटेशन के लिए एक्सिस है, तो ऐसे अर्थ घूम रही है। अब वो कितनी स्पीड से घूमेगी वो अपन कैलकुलेट करेंगे। अगर आप इसको देखें, इसको थोड़ा 3D में इमेजिनेशन करके आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ का कोई पॉइंट लें, तो जब अर्थ ऐसे गोल गोल घूमेगी पूरा, तो यहाँ का जो पॉइंट है उसको थोड़ा ज्यादा ट्रेवल करके इतना घूमना पड़ेगा, ज्यादा घूमना पड़ेगा एक रोटेशन के अंदर। लेकिन थोड़ा ऊपर वाले जो पॉइंट है जैसे यहाँ वाला, इसको थोड़ा कम ही डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी एक रोटेशन के अंदर। तो जो ये बीच वाले पॉइंट्स हैं, बीच वाले वो थोड़ी ज्यादा स्पीड से घूमेंगे, लेकिन ऊपर वाले थोड़ी कम स्पीड से घूमेंगे। और धीरे धीरे पोल्स की तरफ जब हम जाएंगे तो स्पीड बहुत ही कम होती जाएगी। तो अर्थ पर रोटेशन के केस में हम जब स्पीड देखेंगे तो वो वेरी करेगी हर पॉइंट के लिए, इस पॉइंट पर अलग होगी, नीचे वालों पर अलग, ऊपर वालों पर अलग। तो हम यहाँ वाले पॉइंट्स के लिए स्पीड निकाल रहे हैं यहाँ पे। जब अर्थ यूं गोल गोल घूमेगी तो यहाँ का पॉइंट एकदम सर्कल में मूव करेगा, तो सर्कल की सरकमफ्रेंस के बराबर वो एक रोटेशन में ट्रेवल करेगा। पूरा एक चक्कर जब लग जाएगा तो ये पॉइंट इस सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होगी उतना ट्रेवल करेगा। तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो हो जाएगी सरकमफ्रेंस के बराबर 2πr। अर्थ एक पूरा रोटेशन करने में पूरा एक दिन लगाती है, 24 आवर। तो टाइम हो जाएगा अपना 24 आवर। अब हम यहां के पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, स्पीड का फॉर्मूला लगा के। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 2πr से हम लिखेंगे 2 का 2, पाई की वैल्यू हम 22/7 रख लेते हैं। और अर्थ की बिल्कुल बीच में जो रेडियस होती है वो लगभग 6370 के आसपास होती है किलोमीटर में। और नीचे टाइम से डिवाइड करना है, तो टाइम है 24 आवर। अब थोड़ा इनको यूनिट्स को हम चेंज कर लेते हैं, किलोमीटर को हम मीटर्स में बदल लेंगे, तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आर को हम सेकेंड्स में बदल लेंगे। तो 60 से मल्टीप्लाई करके ये मिनट्स में बदलेगा, फिर वापस 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकेंड्स में बदल जाएगा। तो अभी ये यूनिट्स चेंज हो चुकी हैं, किलोमीटर बन गया है मीटर और हार हो गया है सेकेंड। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। इनको काट लेते हैं, देखो 2 से ये 24 कट जाएगा 12 टाइम, फिर 2 से काटे तो 6 टाइम, यहाँ कटेगा 11 टाइम, 7 से काटो तो ये कटेगा 910 टाइम। अब ये कटेंगे नहीं शायद, तो इनको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लेना है और नीचे वालों को भी। ऊपर है 11 मल्टीप्लाई 910 तो 1000 और नीचे है अपने पास 660 एंड 60। ऊपर डिस्टेंस लिए हमने मीटर में और नीचे सेकेंड्स में टाइम। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करके, इनको करके डिवाइड देंगे, जैसे 2 0 से तो 2 0 काट देते हैं अपन, थोड़ा और इसको सोल्व कर लेते हैं। भली 2 से काट के 5, ये मिलेगा 10, इसको भी 2 से काटे तो 3, इसको काटे 4 5 5। अब ये नहीं कटेगा तो इनको मल्टीप्लाई करके, इन नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके जब आप डिवाइड करेंगे तो लगभग स्पीड आएगी 460 मीटर पर सेकेंड। तो ये अर्थ की रोटेशन के लिए स्पीड आ जाएगी 460 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये ध्यान रहे कि हर पॉइंट के लिए ये स्पीड वेरी करती है, सबके लिए इतनी नहीं होती है।
यहाँ बीच वाले पॉइंट थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं एक रोटेशन में। इसको आप एक बहुत बड़ी बॉल लेके भी समझ सकते हैं। अगर एक बहुत बड़ी बॉल है ऐसे, उसको हम गोल गोल घुमाएंगे तो बीच वाले पॉइंट ज्यादा घूमेंगे और ऊपर वालों को थोड़ा सा ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अर्थ की एंगुलर स्पीड निकालें एंगल के बेसिस पे कि कौन सा पॉइंट कितना एंगल घुमा है, तो वो स्पीड सबके लिए सेम ही होगी, क्योंकि ये पॉइंट भी पूरे 24 घंटे में 360 डिग्री घूमेगा और यहाँ वाले पॉइंट भी 360 डिग्री घूमेंगे पूरे 24 घंटे में। सेम टाइम में सेम ही रोटेशन होता है। हर पॉइंट एक रोटेशन कंप्लीट करेगा 24 आवर में, तो वो सबके लिए सेम आएगा। तो इसको अगर कैलकुलेट करना चाहो तो ये एंगल तो हो गया 360 डिग्री और इसमें टाइम से डिवाइड कर दें 24 आवर्स।